हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। तो आज हम प्रश्नावली 13.1 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने उदाहरण 1, 2 और 3 को सॉल्व किया है, जिसमें वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि, पग विचलन विधि, तीनों विधि से हमने डिटेल से किया है। सो प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। फेसबुक, इंस्टा में मैथ्स कैस्केड को फॉलो करें, जिसमें क्लास 10th के सारे सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ विदाउट कॉस्ट अवेलेबल है। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 13.1 का प्रश्न 1 से लेकर 4 तक सॉल्व करने वाले हैं। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधे से संबंधित निम्नलिखित आंकड़ों एकत्रित किया। प्रति घर माध्य पौधे की संख्या ज्ञात कीजिए। 20 घरों में लगे हुए पौधे से संबंधित आंकड़े एकत्रित किया है। प्रति घर माध्य पौधे की संख्या निकालना है। इस तरीके से हमारा आंकड़ा दिया हुआ है और प्रश्न में बोला जा रहा है कि माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया है और क्यों। आंकड़े में ये पौधे की संख्या है, जिसमें 0 से 2, 2 से 4, ऐसे ही 12 से 14 इस प्रकार यहाँ पर पौधों की संख्या दिया हुआ है। अब यहाँ पर नीचे वाले में घरों की संख्या, एक घर में 0 से 2 पौधे लगे हुए हैं, दूसरा है 2 घर में 2 से लेकर 4 पौधे लगे हुए हैं। ऐसे ही यहाँ पर 3 घरों में 12 से 14 पौधे लगे हुए हैं। पौधे की संख्या यहाँ पर 0 से 2 इस प्रकार से कॉलम बना लिया है। घरों की संख्या, जिसको हम FI बोलेंगे, तो FI का कॉलम इस तरीके से इस सारणी से बना लिया है। निकालने की किसी भी विधि में हमें XI वर्ग चिन्ह निकालना होता है। तो वर्ग चिन्ह निकालने का जो फॉर्मूला होता है, ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा बट्टा 2। हम X1 निकालेंगे तो वर्ग अंतराल में जो पहला वाला होता है ये हमारा ऊपरी वर्ग सीमा होता है, 2 निचली वर्ग सीमा है। इन दोनों को जोड़ के यहाँ पर बट्टा 2 कर देंगे। ये हमारा फॉर्मूले से निकलता है। यहाँ पर 0 + 2 बट्टा 2, तो यहाँ पर 0 और 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 2 बट्टा 2 मतलब 1 आ जाएगा। X1 हमारा 1 आ रहा है तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। वर्ग अंतराल में हम वर्ग माप देखेंगे कि 0 से 2 है, फिर 2 से 4 है, तो यहाँ पर 2 का गैप है, मतलब H हमारा 2 है। X1 में हम 2 जोड़ देंगे तो यहाँ पर X2 आ जाएगा। तो 1 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। ऐसे ही 3 में हम 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 5। XI का सारणी बन गया है। XI निकालने का दूसरा मेथड है कि जो हमारा वर्ग चिन्ह है, वर्ग चिन्ह का बीच वाला अंक, तो यहाँ पर 0 से लेकर 2 है, तो 0 और 2 के बीच में कौन सा अंक आता है, तो 0 के बाद 1 आता है, 1 के बाद 2 आता है, मतलब बीच वाले अंक को X1 बोलेंगे। 0 और 2 के बीच वाला अंक 1 है, 2 और 4 के बीच वाला अंक 3, ऐसे ही 12 और 14 के बीच वाला अंक 13। तो XI निकालने का एक तो हम फॉर्मूले से निकाल सकते हैं और उसमें H को जोड़कर आगे निकाल सकते हैं, या तो दूसरा मेथड है, इसमें वर्ग चिन्ह को देखेंगे और उसके बीच वाले अंक को यहाँ पर लिख देंगे। उदाहरण 1, 2 और 3 में हमने फॉर्मूले से निकाला था, हम इस विधि से भी निकाल सकते हैं। प्रश्न में बोला जा रहा है कि माध्य ज्ञात करना है और उपयुक्त विधि का प्रयोग करना है। इस प्रश्न में हम प्रत्यक्ष विधि का उपयोग करेंगे, क्योंकि सबसे पहले देखेंगे XI और FI के कॉलम। तो इसमें जो संख्यात्मक मान है वो हमारे छोटे हैं, जिसको अगर हम गुणा करें तो आसानी से किया जा सकता है। प्रत्यक्ष विधि में सिग्मा FI और XI का मान निकालना है, जिसके लिए हमें FI और XI को गुणा करना है। तो यहाँ पर अगर हम गुणा करें तो ये आसानी से हो जाएगा, मतलब यहाँ पर कैलकुलेशन कम होगा। 1 को 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, 2 तिया यहाँ पर 6, 5 एकम 5, 7 पंचे 35। अब हमें सिग्मा XI निकालना है। सिग्मा FI XI बराबर, तो सिग्मा में हमें इन सभी संख्याओं को जोड़ना होगा, तो इनको जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर आंसर आएगा 126। सिग्मा FI निकालना है, तो प्रश्न में दिया है मोहल्ले के 20 घर, तो यहाँ पर FI सिग्मा FI हमारा 20 है, इसको जोड़ने की यहाँ पर जरूरत नहीं होगा। हम इन वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट करेंगे तो सिग्मा FI XI 126 बटा सिग्मा FI यहाँ पर 20 है, दोनों को भाग देंगे तो यहाँ पर 8.1, तो यहाँ पर जो माध्य है वो हमारा 8.1 है। प्रति घर माध्य पौधों की जो संख्या है वो हमारा 8.1 है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। अब हमें इसमें बताना है कि प्रत्यक्ष विधि का उपयोग क्यों किया गया है, उसको भी हमें लिखना है। हमने प्रत्यक्ष विधि का उपयोग किया है क्योंकि XI तथा FI का संख्यात्मक मान कम है। माध्य निकालने के लिए वर्ग अंतराल और FI का मान दिया हुआ रहता है आंकड़े में। इस आंकड़े से इस प्रकार से लिख लिया जाता है। किसी भी विधि से माध्य निकालने के लिए हमें XI का मान निकालना होता है। XI का मान इस प्रकार से निकालेंगे
और हम देखेंगे कि इसका जो संख्यात्मक मान है, मतलब जो वैल्यू है, वो हमारा छोटा है, जिससे कि कैलकुलेशन करने में आसानी हो। अगर ऐसा हो तो हम प्रत्यक्ष विधि का उपयोग करेंगे। अगर यहाँ पर xi और fi का जो मान है वो बड़े बड़े हैं, जिसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा टाइम भी लगेगा और कैलकुलेशन में अगर थोड़ा मिस्टेक हो तो पूरा गलत हो सकता है। नेक्स्ट हम प्रश्न नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 2, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। यहाँ पर सारणी दिया हुआ है। एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों का माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर उपयुक्त विधि का उपयोग करना है। जिस विधि से हमें आसान हो उस विधि का उपयोग यहाँ पर करना है माध्य निकालने के लिए, जिसमें दैनिक मजदूरी रुपए में लिखा हुआ है। इस प्रकार से है। श्रमिकों की संख्या इस प्रकार से लिखा हुआ है। 12 श्रमिकों को 100 से 200 रुपये दिया जाता है। 14 श्रमिकों को 120 से 140 रुपये दिया जाता है। ऐसे ही 10 श्रमिकों को 180 से 200 रुपये दिया जाता है। इस बंटन से हमने सारणी बना लिया है, जिसमें वर्ग चिन्ह और fi इस प्रकार से है। अब यहाँ पर हमें xi निकालना होगा। तो वर्ग चिन्ह xi बराबर वर्ग चिन्ह ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा बट्टा 2 होता है। तो यहाँ पर इन दोनों को जोड़ के बट्टा 2 कर देंगे, मतलब इन दोनों संख्याओं का औसत निकालेंगे 120 बट्टा 2। तो यहाँ पर हमें x1 निकालेंगे। तो इन दोनों संख्याओं को हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर 220 बट्टा 2, इसको भाग देंगे तो यहाँ पर 110 आ जाएगा। तो यहाँ पर x1 हमारा 110 है। वर्ग अंतराल में देखेंगे कि वर्गों का अंतर कितने का है। यहाँ पर h निकालेंगे तो इन दोनों संख्याओं को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 20 आ जाएगा। 20 का अंतर है। x1 का मान निकाल के 20 को जोड़कर हम आगे का मान निकाल सकते हैं। और दूसरा मेथड है यहाँ पर 100 से 120, तो इसका बीच वाला जो संख्या है तो 110 120, तो यहाँ पर जो 110 है तो वो हमारा x1 हो जाएगा। अब 120 से लेकर 140, तो इसके बीच वाला जो अंक है 130 हो जाएगा। ऐसे ही हम आगे की संख्याओं को निकालेंगे। तो इस तरीके से ये हमारा xi का कॉलम है। इस प्रश्न को यदि हम प्रत्यक्ष विधि से सॉल्व करें, सबसे पहले हम xi के कॉलम को देखेंगे कि इसका संख्यात्मक मान कैसा है। तो यहाँ पर जो संख्यात्मक मान है वो हमारा बड़े बड़े नंबर है। सिग्मा fi xi निकालना है, उसके लिए हमें इन दोनों को गुणा करना होगा, जो कि बड़े बड़े नंबर है तो इसको कैलकुलेशन करने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसलिए हम इसको पग विचलन विधि से सॉल्व करेंगे। माध्य बराबर a प्लस h सिग्मा fi ui बट्टा सिग्मा fi। तो यहाँ पर हमें ui निकालना है। तो इसमें हम ui का कॉलम बनाएंगे। ui का फॉर्मूला होता है xi माइनस a बट्टा h। तो यहाँ पर हमें a की जरूरत है, तो a हम xi से निकालते हैं। तो xi के कॉलम में देखेंगे कि जो संख्या बीच में हो, जैसे कि यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर जो 105 है ये हमारा a है, जो कि 150 इन संख्याओं में बीच वाला संख्या है। तो a हमारा 150 है। u1 निकालेंगे इस फॉर्मूले से। u1 बराबर x1 माइनस a हमारा 150 है बट्टा h हमारा 20 है। अब यहाँ पर वैल्यूज को पुट करेंगे। यहाँ पर x1 हमारा 110 माइनस 150 बट्टा h यहाँ पर 20 है। इन संख्याओं को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 40 बट्टा 20, इसको भाग देंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। क्या है, बड़ी संख्या के सामने माइनस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो u1 हमारा माइनस का 2 है। u1 निकालने का जो दूसरा मेथड है, यहाँ पर जो a है, a के सामने वाला जो संख्या है वो हमारा 0 आएगा, उससे ऊपर वाला संख्या माइनस का 1 और यहाँ पर माइनस का 2। ऐसे ही 0 के नीचे 1 आएगा और यहाँ पर 2 आएगा। ये हमारा फिक्स्ड वैल्यू है। जब हमारा वर्ग अंतराल मतलब h का मान समान हो तब जो u का मान होगा इस तरीके से निकाल सकते हैं। a के सामने हम 0 लिखेंगे, उसके बाद माइनस का 1 माइनस का 2, उसके नीचे 1 और 2। ये हमारा फिक्स्ड है। हर एक प्रश्न में हम ui इस तरीके से निकाल सकते हैं। उदाहरण 1 2 और 3 में हमने फॉर्मूले से निकालना सीखा था। इस तरीके से हम ui निकालेंगे तो हमारा कैलकुलेशन का जो टाइम है वो हमारा बच जाएगा। अब हमें fi ui निकालना है। तो यहाँ पर fi और ui को गुणा करना है इसमें। तो fi हमारा 12 है और f1 12 है और u1 हमारा माइनस का 2 है।
इन दोनों को गुणा करना है, तो यहाँ पर 12 को 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 24 आएगा माइनस का, 14 को 1 से करेंगे तो यहाँ पर 14 माइनस का आएगा, 0 को 8 से 0 आएगा, 6 को 1 से 6 आएगा और यहाँ पर 10 को 2 से 20 आ जाएगा। अब यहाँ पर सिग्मा FIUI निकालेंगे, तो इन सभी संख्याओं को हमें जोड़ना है। माइनस वाले संख्याओं को एक साथ जोड़ेंगे, प्लस वाले संख्याओं को एक साथ जोड़ेंगे। तो इन दोनों संख्या को जोड़ेंगे तो माइनस का 38 आ जाएगा, इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 26 आ जाएगा। अब इन दोनों संख्या को जोड़ना है, जबकि ये माइनस है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो इन दोनों संख्या को हमें माइनस करना है। माइनस करने के बाद यहाँ पर आएगा 12, जो कि बड़ी संख्या के सामने माइनस, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो सिग्मा FIUI बराबर माइनस का 12। अब हमें इन वैल्यूज़ को फार्मूले में पुट करेंगे। x बार बराबर a हमारा 150 प्लस h 20, सिग्मा FIUI माइनस का 12 बटा सिग्मा FI निकालना है। प्रश्न में 50 श्रमिक दिया हुआ है, तो यहाँ पर सिग्मा FI बराबर 50, तो यहाँ पर 50 रखेंगे, प्लस माइनस माइनस 20 को 12 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 12 दूनी 24 और यहाँ पर 0 आ जाएगा बट्टा 50, तो यहाँ पर 0 से 0 कट हो जाएगा, तो यहाँ पर 150 माइनस 24 बट्टा 5। अब यहाँ पर 150 माइनस 24 को 5 से भाग देंगे तो यहाँ पर 4.8 आ जाएगा। अब इन दोनों को हमें माइनस करना है, तो माइनस करने के बाद 145.2 आ जाएगा। श्रमिकों की दैनिक मजदूरी 145.2 रुपये है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हम प्रश्न नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित बंटन में मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्चे दर्शाता है। माध्य जेब खर्चे 18 रुपये है। लुप्त बारंबारता F ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से हमारा बारंबारता दिया हुआ है। प्रश्न में बोला जा रहा है कि मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्चे दर्शाता है। तो ये जेब खर्चे मतलब पॉकेट मनी इस प्रकार से दिया हुआ है, और यहाँ पर बच्चों की संख्या इस प्रकार से दिया हुआ है। और यहाँ पर प्रश्न में ये भी दिया है माध्य जेब खर्चा 18 रुपये। यहाँ पर माध्य पहले से दिया हुआ है। अब हम देखेंगे यहाँ पर कि बच्चों की संख्या में 7 बच्चों को 11 से 13 रुपये दिया जाता है, 6 बच्चों को 13 से 15 रुपये दिया जाता है, ऐसे ही 4 बच्चों को 23 से 25 रुपये दिया जाता है। तो यहाँ पर बीच में जो ये F है, मतलब जो फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पर नंबर नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर हमें F का मान ज्ञात करना है। तो इस टाइप के जो प्रश्न है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं जिसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी रहती है या बारंबारता मिसिंग रहती है, उसको हमें निकालना होता है। सारणी है जिसमें ये हमारा वर्ग अंतराल है और ये बच्चों की संख्या FI है। अब हमें XI निकालना है, तो XI वर्ग अंतराल को देखते हैं। यहाँ पर 11 से लेकर 13 है, तो इसका जो H है वर्ग माप, तो यहाँ पर वर्ग माप 2 हो जाएगा। तो सब में हमारा वर्ग माप 2 है। अब यहाँ पर 11 और 13 के बीच यहाँ पर 12 आता है, तो इसका F1 हमारा 12 आ जाएगा। ऐसे ही 13 और 15 के बीच 14 आता है। इस प्रकार से हमारा XI का कॉलम बन गया है। अब यहाँ पर माध्य 18 रुपये दिया हुआ है, तो इसमें हम पग विचलन का उपयोग करेंगे। पग विचलन का जो फार्मूला होता है x बार माध्य x बार बराबर a प्लस एच सिग्मा FIUI बटा सिग्मा FI। तो यहाँ पर UI का कॉलम बनाना है यहाँ पर। तो UI का जो फार्मूला होता है UI बराबर XI माइनस a बट्टा h। या तो हम a निकाल कर इसको शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं, तो a मान निकालेंगे, a का मान निकालेंगे तो a XI के कॉलम से निकलता है। इस कॉलम के बीच वाले संख्या को हम a बोलते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 है, तो यहाँ पर जो 18 है, 18 XI के कॉलम का बीच वाला संख्या है, तो ये हमारा a है, a बराबर 18। अब यहाँ पर UI के कॉलम में a के सामने हम 0 लगाएंगे, उसके ऊपर का अंक माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3, ऐसे ही नीचे 1 2 और 3 लिखेंगे। तो इस तरीके से हम UI को शॉर्ट तरीके से निकाल सकते हैं। अगर आपको फार्मूले से करना है तो उदाहरण 1 2 और 3 में हमने फार्मूले से अच्छे से समझाया है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। FI और UI निकालना है, तो FI और UI का कॉलम बनाएंगे जिसमें इन दोनों को गुणा करना होता है। तो FI और UI, तो इस 2 कॉलम को हमें गुणा करना है। तो F1 7 है, U1 माइनस का 3 है, तो 7 या 21, तो यहाँ पर माइनस का हो जाएगा। 2 6 दूनी 12 माइनस का हो जाएगा, 9 1 9, तो यहाँ पर माइनस का
इसको करेंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। f को 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर f आ जाएगा। 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 10, 4 को 3 से करेंगे तो यहाँ पर 12। अब हमें सिग्मा fi xi निकालना है, fi ui, इनको हमें जोड़ना है। प्लस और माइनस वाले संख्या को देखेंगे तो प्लस में 12 है और माइनस में 12 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस वाले संख्या में माइनस का 21 और माइनस का 9 बचा हुआ है, तो माइनस माइनस प्लस इन दोनों संख्या को हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर 30 आ जाएगा माइनस का, और प्लस वाले संख्या में यहाँ पर 10 और f बचा हुआ है, तो यहाँ पर 10 प्लस f बचा हुआ है, माइनस का 30 प्लस का 10 और f बचा हुआ है। प्लस माइनस माइनस, तो इसको हमें माइनस करना है तो यहाँ पर 20 आ जाएगा। बड़ी संख्या के सामने यहाँ पर माइनस, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, और यहाँ पर प्लस का f, तो यहाँ इस प्रकार से हम लिखेंगे तो f माइनस 20, तो सिग्मा fi ui बराबर f माइनस 20। अब यहाँ पर सिग्मा fi भी निकालना है हमें। सिग्मा fi बराबर इन सभी संख्याओं को हम जोड़ेंगे, f को छोड़कर इन सभी संख्याओं को हम जोड़ेंगे, तो जोड़ने पर यहाँ पर 44 आ रहा है, 44 प्लस f। इन वैल्यूज़ को फार्मूले में पुट करेंगे तो x बार माध्य 18 दिया हुआ है बराबर a 18 है प्लस h 2 सिग्मा fi ui माइनस का f माइनस का 20 बट्टा सिग्मा fi 44 प्लस f। अब यहाँ पर 18 है, 18 बराबर किधर जाएगा तो माइनस का 18 हो जाएगा, और ये प्लस का 18 है, तो दोनों कैंसिल होकर 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पर बचा हुआ संख्या 0 है बराबर, अब बराबर किधर, यहाँ पर 2 f माइनस का 20 बट्टा 44 प्लस f। अब इसको हम अंदर गुणा करेंगे तो यहाँ पर 2f माइनस का 40 और ये जो 44 प्लस f है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 के साथ गुणे हो जाएगा, इस तरीके से 0 के साथ गुणा हो जाएगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 0 बराबर 2f माइनस का 40। अब यहाँ पर हमें f का मान निकालना है तो 40 को बराबर को उधर लाएंगे तो यहाँ पर प्लस का 40 हो जाएगा। 2f, f का मान निकालेंगे तो 2 बट्टे में आ जाएगा बराबर f, तो 2 को 40 से भाग देंगे तो यहाँ पर 20 आ जाएगा, तो f बराबर 20। लुप्त बारंबारता मिसिंग फ्रीक्वेंसी, f का मान 20 आ रहा है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हम प्रश्न नंबर 4 को करते हैं। किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न में बोला जा रहा है कि डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच में हृदय स्पंदन को इस प्रकार से नोट किया गया है। हृदय स्पंदन मतलब हार्ट बीट को नोट किया गया है, जो कि सामान्य इंसान का 1 मिनट में 72 बार धड़कना चाहिए, तो महिलाओं के हार्ट बीट को इस प्रकार से नोट किया गया है। इसमें हमें उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात करना है। 2 महिला का हार्ट बीट 65 से 68 है, 4 महिला का 68 से 71, ऐसे ही 2 महिला का 83 से 86 है। इसे हम सारणी बनाते हैं, हमारा वर्ग अंतराल है और fi इस प्रकार से है, जो कि इसमें से हमने इस तरीके से सारणी बनाया है। अब हमें xi वर्ग चिन्ह निकालना है वर्ग अंतराल में, कि सबसे पहला वर्ग हमारा 65 से 68 है, तो 65 से 68 इसके बीच के जो अंतराल है मतलब h हमारा 3 है। xi का कॉलम निकालते हैं तो इसमें इन दोनों संख्याओं का बीच का अंक लेते हैं, तो यहाँ पर x1 निकालते हैं। x1 बराबर ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा बट्टा 2, इन दोनों को जोड़ के 2 से हम भाग लगा देंगे, तो यहाँ पर 8 5 13 का 3 हासिल 1, 6 6 12 और 1 13 बट्टा 2। अब इन दोनों संख्या को हम भाग देंगे तो 66.5, तो यहाँ पर 66.5 आ रहा है। अब वर्ग अंतराल का जो वर्ग माप है वो 3 है। x1 में 3 को जोड़ेंगे तो 69.5, इसमें 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 72.5, ऐसे ही हम सारे को लिखेंगे। तो इस तरीके से हमारा xi का कॉलम बन गया है। पर xi का जो संख्यात्मक मान मतलब जो संख्याएं हैं इसमें पॉइंट में आ रहा है और संख्याएं बड़े बड़े संख्याएं हैं, तो इसको हम पग विचलन विधि से सॉल्व करेंगे। तो माध्य x बार बराबर a प्लस h सिग्मा fi ui बट्टा सिग्मा fi।
तो यहाँ पर हमें u का मान निकालना है, तो u का कॉलम बना लेते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पर ui बराबर xi माइनस a बट्टा h। तो यहाँ पर a निकालेंगे तो a हम xi के कॉलम में से बीच वाले संख्या को लेते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 संख्या हैं। तो बीच का जो संख्या है वो हमारा 75.5 है। तो ये 75.5 ये हमारा a है। तो a बराबर 75.5। ui के कॉलम में a के सीधा यहाँ पर 0 लगाएंगे, उसके ऊपर माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, ऐसे 0 से नीचे 1 2 3। तो ये हमारा ui का कॉलम बन गया है। इसको अब फॉर्मूले से निकाल के देख सकते हैं, यहाँ पर माइनस का 3 ही आएगा। इस तरीके से संख्याएं प्राप्त होंगी। अब हमें fi ui निकालना है। तो fi और ui को गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर fi का कॉलम इस तरीके से है, ui इस तरीके से है। इन दोनों को गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, माइनस का हो जाएगा 4 दूनी 8, माइनस का 3 एकम 3, माइनस का, और यहाँ पर 0 आ जाएगा। 8 को 0 से गुणा करेंगे तो 7 एकम 7, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6। fi ui का कॉलम इस प्रकार बन गया है। अब हमें सिग्मा fi ui निकालना है। तो इसमें हम देखेंगे कि माइनस वाले संख्याएं इस प्रकार हैं, प्लस वाले संख्याएं इस प्रकार हैं। सिग्मा fi ui में सारे संख्याओं को हमें जोड़ना होता है। तो यहाँ पर प्लस का 6 है, माइनस का 6 ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 8 माइनस का 8 कैंसिल हो जाएगा। अब बचा हुआ संख्या यहाँ पर माइनस का 3 है और यहाँ पर 7 है। तो 7 माइनस का 3 इनको माइनस करेंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो सिग्मा fi ui बराबर 4। और यहाँ पर सिग्मा fi निकालना है। प्रश्न में दिया है 30 महिलाओं की जांच करनी है। तो यहाँ पर सिग्मा fi बराबर 30 है। अब इन वैल्यूज़ को हम फॉर्मूले में पुट करेंगे। x बार बराबर a 75.5 प्लस h यहाँ पर 3 है, h बराबर 3, सिग्मा fi ui 4 बट्टा सिग्मा fi 30। इसको सॉल्व करना है तो यहाँ पर 75.5 प्लस 3 गुणा 4 बट्टा 30 है यहाँ पर। तो इसको भाग दे देंगे, इसको काटेंगे 3 एकम 3, 3 धाई 30। 75.5 प्लस यहाँ पर 4 बट्टा 10 बचा हुआ है। इनको भाग देंगे तो यहाँ पर, इसको भाग देंगे तो यहाँ पर 0.4 आएगा और यहाँ पर 75.5। इन संख्याओं को हमें जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद यहाँ पर 75.9 आएगा। महिलाओं के प्रति मिनट स्पंदन इस प्रकार से है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।